चिपकू पड़ोसन। वो कहावत है ना कि हम रिश्तेदार बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी हुआ ना रिश्तेदार से भी बढ़कर। आइए मिलाते हैं शर्मा फैमिली से। जहाँ की पड़ोसन कैसी थी देखिए तो जरा। घर पर कोई है? अरे शिल्पी आई है। क्या हो रहा है भाभी जी? अरे शिल्पी तुम फिर आ गई। माफ करना, मैं कह रही थी तुम आ गई। हाँ और क्या। और माफ़ी कैसी? अरे क्या कोई लेन देन थोड़ी ना है। वैसे क्या बना है खाने में? मैं ना ये कटोरी लाई थी ज़रा सब्ज़ी लेने के लिए। शिल्पी सीमा के ससुराल की पड़ोसन थी। इसकी ना कोई आने का वक्त था और ना जाने का, जिससे सीमा परेशान रहती, लेकिन सास को देखकर कुछ कह ना पाती। फिर एक रोज, अरे कल सब्जी नहीं मिली थी मुझे बहू, आज तो मिलेगी ना। रोज रोज खाली दाल से ही खाना खिला देती है तू। माँ जल्दी से खाना खा लीजिए, मैं बर्तन धोकर रख देती हूँ, नहीं तो शिल्पी आंटी आ जाएंगी। फिर पता है ना, सब्जी रोज वही तो ले जाती है। न जाने क्यों लोग घर में खाना नहीं बनाते। लेकिन तभी शिल्पी आंटी का नाम सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान सा आ जाता है। हर कोई एक दूसरे से लड़ता भिड़ता जल्दी से खाने की टेबल पर बैठा ही होता है कि बैल बच जाती है। जा बहू जा, दरवाज़ा खोल दे और खाना रख दे। नहीं माँ, मैं तो खाना खाऊंगा, चाहे जो हो जाए। मैं तंग आ गया हूँ शिल्पी आंटी से। लेकिन क्या करें, बहू दरवाज़ा खुलती है और बेटे के प्लेट में जैसे ही रोटी डालती है। अरे बेटा तू है मेरा, चल माँ बेटे साथ में खाना खाते हैं। अरे रहने देना शिल्पी, खाना खाकर सोएगा, रात का जगह है ये। अरे तो मैंने कौन सी रोटी छीन ली है? मैं तो यही कह रही हूँ कि साथ में खाना खा लेते हैं। पर आंटी, उनको किसी के साथ खाना अच्छा नहीं लगता। विश्वास मानिए, पति है मेरे, लेकिन मजाल है कि साथ कभी 2 रोटी भी खाई हो। तू तो कल की आई है बेटा, मैं तो बचपन से जानती हूँ इसे। अरे गोदी में बैठकर खाना खिलाया है मैंने इसे अपने हाथों से। क्यों लड्डू? आंटी लड्डू मत बोला करो, कितनी बार कहा है, मेरा नाम मयंक है, मयंक। हाँ पता है, मैंने ही तो रखा था, नहीं तो तेरी माँ तो ब्रजेश दत्त नाम रख रही थी तेरा। सच्ची माँ जी, ये कैसा नाम हुआ? थैंक्स आंटी जी। ब्रजेश दत्त नाम होता ना तो मैं तो शादी ही ना करती इनसे। लीजिए चाय पीजिए। सास बहू को देख रही थी कि जो थोड़ी देर पहले इस चिपकू पड़ोसन का खौफ खा रही थी, अब इसे चाय पिला रही है। हे भगवान! अच्छा बहू, थोड़ा सा ड्राइंग रूम का एसी चला दे, मैं ज़रा सोफे में ही कमर सीधी कर लूँ। शिल्पी लेट जाती है और सास बहू एक दूसरे को देखती है और अपने अपने काम पर लग जाती है। सास किचन में धीरे से बहू को कहती है, शाम तक की छुट्टी, अब ना टीवी देख सकती हो ना ही दरवाज़ा खोल सकती हो। माँ जी आप इतना डरती क्यों हैं? बोलती क्यों नहीं? अरे है तो पड़ोसन ही ना, क्यों ऐसे कभी भी आ जाती हैं? तू जो सर पर चढ़ा रही है, चाय पिला रही है, तो क्या नहीं आराम करेगी? खैर, सास बहू अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। एक रोज़, बहू, बहू, वो मेरी बहन है ना, उसके बेटा बहू आ रहा है। नई नई शादी हुई है तो मैंने खाने पर बुलाया है। चल चल कर कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। कोई ना माँ जी, मैं हूँ ना, बना लूँगी। वो क्या है ना, आप आराम करिए, बस बता दो कि क्या बनाना है। वो बहू तो उनकी साउथ इंडियन है, तो कुछ साउथ का ही बना ले बहू। हाँ माँ जी, पर वो कैसे बनता है? तभी ज़ोर से दरवाज़ा खोलकर पड़ोसन शिल्पी आ जाती है। मैं बताती हूँ बेटा, तू एक काम कर, बस मैं बोल रही हूँ तू सामान पकड़ा। बहू की नज़र पड़ोसन के हाथ पर पड़ती है। पीले पीले हाथ, न जाने क्या लगा था। आंटी जी आप रहने दे, मैं किसी तरह मैनेज कर लूँगी। अरे हट, तू क्या मैनेज करेगी, मैं देती हूँ ना बनाकर। बस फिर क्या था, बहू को तो पड़ोसन के हाथ देखकर ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सास की ओर देखती है जो पड़ोसन को कुछ भी नहीं बोल रही थी। बहू बाहर आती है और सास की ओर देखकर चली जाती है।
सास बहू के पीछे जाती है। अरे क्या हो गया, बना रही है तो बनाने देना। कभी तो कहती हैं कि मैं सर पर चढ़ाती हूँ, और आप क्या कर रही हैं? वही ना जो मैं कर रही थी, सर चढ़ा रही हैं। हाथ देखा उनके कितने गंदे थे। मैं नहीं खाऊंगी उनके हाथ का खाना। ओहो, तो तब बताती तो रुक जाती ना मैं। चल अब डांटती हूँ जरा। सास किचन में जाती है। अरे क्या है शिल्पी, किसी के घर खाना बना रही है तो कम से कम हाथ तो धो ले। ये क्या लगाया हाथ में? शिल्पी को सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अरे ये तो हल्दी ही है, पीस कर आ रही हूँ। डब्बे में डालना था तो हाथ से ही डाल दिया। वैसे भी खाने में तो हल्दी डालना ही है ना। सास को गुस्सा आ जाता है कि कैसे वो पटर पटर जवाब दे रही है। देख शिल्पी, तू राय नहीं दे, वैसे भी बहू बना तो रही थी। हाँ, पर उसे पता नहीं था ना। तुझे तो पता है मुझे कुकिंग का शौक है, और वैसे भी मेरा भी तो घर है ये। सुन ज्यादा ना कर, घर में गेस्ट आने वाले हैं। निकल अब तू सीधे सीधे। देख सल्ला, हम दोस्त हैं, ऐसे बात करना सही नहीं है। वैसे चल ही रही हूँ मैं। हाँ हाँ, जरा जल्दी। जब देखो तब आ जाती है। घर की प्राइवेसी तो कुछ रही नहीं तुम्हारे कारण। अरे जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि शिल्पी के साथ कोई इस घर में इस तरह से बात करे। उसे बुरा लगता है और वो अपने घर चली जाती है। माँ जी, आपने थोड़ा ज़्यादा ही नहीं बोल दिया। अरे रहने देना, ठीक है। घर ना हुआ धर्मशाला बनाकर रखा है। सास गुस्सा कर ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजती है। देख तो बहू, कहीं फिर से तो नहीं आ गई बेशर्म पड़ोसन। बहू दरवाज़ा खोलती है तो सामने गेस्ट खड़े होते हैं। अरे आओ आओ माँ जी, वो भाभी और भैया आ गए हैं। अरे कल्लू, आजा आजा आजा। वैसे तेरी बीवी तो तुमसे भी ज्यादा काली है। वो माँ भाभी साउथ इंडियन है ना, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए। आया या क्या होती, या तो बहुत ठंडा। कैसे रहती आप लोग? ये न मौसम चा न खाना चा। वैसे क्या बनाई खाने को? वो साउथ इंडियन आपके लिए भाभी। सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं। अरे वाह, क्या खाना है? मटर पनीर। मज़ा आ गया मुझे तो। सास को लगता है कि बहू को खाना अच्छा नहीं लगा। वो तो पसंद आना ही था, मेरी बहू ने जो बनाया। लेकिन ये साउथ इंडियन खाना उसने नहीं बनाया। बहू, बुरा ना मानना, खाना ठीक ना लगे तो। तभी साउथ इंडियन बहू रोने लगती है। अरे रो नहीं, मैं बाजार से कुछ और मंगा देती हूँ। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छी बनाई। मुझे मेरी माँ की याद आ गई। किसने बनाया, किसने बनाया? प्लीज़ मेरे को मिला दो। माँ जी, मैं शिल्पी आंटी को बुला लूँ? बड़ा बुला लूँ, अभी खुद ही आ जाएगी। बस 10 तक गिन लो। हाँ माँ जी, वैसे बात तो सही है। शिल्पी आंटी को तो बस बहाना चाहिए हम लोगों के घर आने का। थोड़ी देर हो जाती है लेकिन शिल्पी नहीं आती। तो और बताओ, शादी के बाद कैसा लग रहा है बहू? अय्या सब ठीक है। आप उनको बुला दीजिए जिन्होंने ये खाना बनाया। हाँ, बस वो आती ही होंगी। क्या कौन है वो? कुक है क्या आप लोगों के घर की? अरे नहीं, पड़ोसन है। अय्या कितना अच्छा होगा, वरना आज के समय में कौन किसी के लिए इतना करती। वैसे नहीं है, आप लोगों की दोस्ती या फिर बहुत पुरानी है। साउथ इंडियन बहू की बात सुनकर सास अतीत में चली जाती है। अरे नहीं, वो तो हमारी 20 साल पुरानी पड़ोसन है। पता है, जब हम लोग यहाँ घर बना रहे थे ना, तब कोई साथ नहीं दे रहा था हमारा, पर उसने पूरा घर बनाने के लिए पानी दिया। दिन में अपने घर में आराम करने देती, वरना इतनी दूर से घर बनाना कहाँ हमारे बस की थी। और तो और पता है, सास बोली जा रही थी और बहू महसूस कर रही थी कि शिल्पी पड़ोसन नहीं बल्कि फैमिली से भी बढ़कर है। अच्छी पड़ोसन है वो, है ना माँ? सास भावुक होकर कहती है।
अरे नहीं नहीं बहू, पड़ोसन तो नाम की है। तेरे पति के होने से लेकर तेरे ससुर जी के मरने तक हमेशा ये खड़ी रही है। अरे पैसे रुपए से भी बहुत मदद की है। तेरे पति की फीस के लिए कभी पैसा नहीं हुआ करता था, तब भी तेरी ये शिल्पी आंटी ही थी। सास की आंख भर आती है, लेकिन शिल्पी नहीं आती। आया अरे मिला तो दीजिए एक बार। सास शिल्पी के घर जाती है, जहाँ शिल्पी खाना बना रही होती है। अरे शिल्पी, तूने तो एक बार फिर कमाल कर दिया, पता है। सास बोली जा रही थी, लेकिन शिल्पी शांत रहती है। हाँ तो चलना, वो तुझसे मिलना चाहती है कि किसने बनाया है खाना। नहीं सरला, अब मैं तेरे घर कभी नहीं आऊँगी। मैंने तो समझा ही नहीं था कि तेरी प्राइवेसी मेरे आने से खराब होती है। तो सास को याद आता है कि उसने कैसे शिल्पी के साथ बुरा व्यवहार किया था। मुझे माफ कर दे शिल्पी, बहनों में भी तो लड़ाई होती है ना, तो माफ कर दे। शिल्पी सास के गले लग जाती है और दोनों घर आ जाते हैं।